हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। मेरे बड़े भाई बहनों को, चाय स्पर्श, छोटों को ढेर सारा प्यार। मैं शबनम स्वागत करती हूँ अपने न्यू ब्लॉग में आप सभी का। आप सब कैसे हो? आशा करते हैं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। तो इधर हमारे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है लमसम 4 बजे से, इवनिंग के टाइम में। तो 4 बजे के टाइम यहाँ पर हम लोग आए थे बगिया को। तो यहाँ पर हमारा जो बठिया है वो खस गया है। तो इसी वजह से इससे सारे कंडे बाहर निकाले गए हैं। थोड़े से निकल भी गए हैं और थोड़े से अभी बाकी रह गए हैं। और बुआ भी थी, निकलवा रही थी कंडे, क्योंकि इतने सारे हमारे निकल चुके हैं। और जो भी बाकी अंदर के थे थोड़े बहुत, वो भी निकल चुके हैं। और हमारे यहाँ यहीं पर भूसा भरा गया है, तो वही मड़ैया हमारी खाली हो गई थी। तो उसी में हम लोगों ने थोड़े से रख भी लिए हैं और धीरे धीरे ये भी खाली कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो नए कंडे बनाते हैं वो वाले फिर से लगाए जाएंगे। उन्हीं का बठिया बनाकर लगाया जाएगा। इसी के लिए ये जगह खाली करनी है, तो इसी वजह से सारे कंडे यहाँ से हटा रहे थे। और इधर आप सभी से मिल रहे हैं शाम को। तो यहाँ पर हमारी जेठानी मतलब दीदी जी के लड़के का जन्मदिन था, तो यहीं पर सारे लोग हम लोग आए हुए थे। तो यहाँ पर आरोही भी खड़ी हैं सामने ही, आरोही को खड़ा कर दिया था। और ये हमारी बुआ जी मतलब सासू माँ, जो कि खिला रही हैं इनको, और साथ में आरोही को भी खिला रही हैं। और आरोही आज बहुत ही खुश थी, क्योंकि किसी का भी हैप्पी बर्थडे हो आरोही को बहुत ही अच्छा लगता है। ये बोलती हैं हमारा ही है हैप्पी बर्थडे, इसीलिए बुआ ने खड़ा कर लिया था इनको। तो कहा कि आरोही को भी साथ में खिलाते जाना। और उसके बाद में हम भी आए थे, थोड़ा सा हमने भी खिला दिया था। और ये मानवी हैं जो कि आरोही की सहेली, इन्होंने भी खिलाया था। और इसके बाद में हम भी आ गए थे, लेकिन कपड़े बड़े हम लोगों ने नहीं पहन पाए थे जल्दी की वजह से। और ऊपर से इस समय ठंड हो रही है, तो कपड़े बड़े नहीं ही सब किसी ने भी नहीं बदले थे, सारे लोग ऐसे ही आ गए थे। तो सारे लोगों ने एक-एक करके सारे लोगों ने केक यस को खिला दी थी। और उसके बाद में थोड़ा-सा नाश्ता वास्ता भी किया था, खीर का नाश्ता था। तो सारे लोग खा पी करके उसके बाद में घर पर आए थे। और इधर आप सभी से मिल रहे हैं सुबह के टाइम। तो इधर हम आ गए हैं रसोई में। चौका-वौका हमारा चूल्हा का लग चुका है, उसके बाद में चूल्हा जला लेते हैं। अब बनाना शुरू करेंगे खाना। तो ठंडी हो जाती है सुबह के टाइम, तो शाल-आल हम लपेटे हुए बैठे हैं, क्योंकि पता ही चल रहा है कि ठंडी बहुत तेज़ हो रही है हमारे इधर। तो स्वेटर भी हमने पहन रखा था और शाल भी लपेट ली थी। तो हमने कहा पहले चूल्हा जला लेते हैं, हाथ पैर सेक लेते हैं, उसके बाद में आराम से खाना बनाएंगे। तो इधर हमने चूल्हा जला लिया है, अब उसके बाद में खाना बनाएंगे। और आरोही को हम बुला रहे थे, क्योंकि हम आरोही इधर बाहर खेल रही थी। तो हमने कहा आरोही तुम भी आओ, ताप लो आकर, उसके बाद में कुछ करना। ये सुबह से ही जब भी उठती है तो सुबह से चाय नाश्ता करके तुरंत से खेल में लग जाती है, क्योंकि बच्चों के साथ में खेलने लगती है। और उसके बाद में ये स्कूल चली जाती है, तो हाथ पैर बड़े ही ठंडे हो जाते हैं। चूल्हा हमारा जल गया है, तो सब्जी को भी रख देते हैं पकने के लिए, क्योंकि साथ में तापते भी जाएंगे और तब तक मेरी सब्जी भी पक जाएगी। और इधर आरोही आ गई थी, देखो जूता लेकर, क्योंकि आरोही को अभी जूता नहीं पहने थे, चप्पल पहने थी, तो ऐसे ही घूम रही थी। चप्पल ही सुबह से पहन लेती है, घूमती रहती है। तो इधर हमने कहा कि पहले जूता साइड में रख दो, उसके बाद में तुमको पहना देंगे, पहले ताप लो। तो आरोही तापने में लग गई हैं। और इधर उसके बाद में हमारे चाय नाश्ते के पड़े थे बर्तन थोड़े से, तो हमने कहा बर्तन भी साफ़ कर लेते हैं, उसके बाद में और बाकी का काम करते हैं, क्योंकि बर्तन पड़े रहते हैं चौकी पर तो बड़ा ही अच्छा नहीं लगता है। तो हमने कहा बर्तन वर्तन धुल लेते हैं, उसके बाद में ही काम और करते हैं। क्योंकि हमारा ऐसा काम रहता है कि जो भी हमारे काम पड़े गिरे होते हैं वो सारे हम पहले कर डालते हैं, उसके बाद में ही और बाकी के काम शुरू करते हैं। और बहुत सारे दोस्त हमसे पूछने भी लगते हैं कि इतने काम आप कैसे कर पाती हो, और बहुत सारा आप काम करती हो। और एक सिस्टर ने कमेंट भी किया था कि आप इतने काम दिन में करती हो और उसके बाद में सिलाई भी करती हो, कैसे सिलाई कर पाती हो? हमें तो फुर्सत ही नहीं मिलती है, कितने टाइम सिलाई करें, कितने टाइम काम करें। तो ऐसा है सिस्टर कि हम थोड़े बहुत काम अपने जो होते हैं, ये जो ज़रूरी वाले काम होते हैं वो दिन में ही करते हैं। और बाकी के जो हमारे काम होते हैं वो हम शाम को ही कर डालते हैं, वो आप सभी को नहीं दिखाते हैं। और ज़्यादातर सिलाई का काम है जो हम शाम को ही करते हैं, क्योंकि सिलाई तो हमको करनी ही होती है, ज़्यादा नहीं करनी होती है, किसी किसी दिन करनी पड़ जाती है सिलाई। तो हम सिलाई का काम जब हमारे यहाँ लाइट आ जाती है तब हम शाम को ही निपटा डालते हैं, सुबह के लिए रखते ही नहीं है। नहीं तो सुबह तो हमको टाइम ही नहीं मिलता है, कितने टाइम सिलाई करो, कितने टाइम सारे काम करो, उसके बाद में यूट्यूब भी संभालना है, तो इतना तो दिन में नहीं हो पाता है। तो सिलाई हम शाम को ही कर लेते हैं। और इधर हम सेकने लगे हैं रोटी। तो पहले हमने 2 रोटियां छोटी छोटी सी आरोही के लिए बना ली हैं, क्योंकि आरोही स्कूल जाएंगी, तो हमने कहा कुछ नया नया आरोही को बना कर दें। और वैसे भी इनको छोटी रोटी ज़्यादा पसंद है, क्योंकि अपने खुद से भी बनाती हैं, तो इसी वजह से हमने 2 रोटियां बिल्कुल हल्की सी छोटी छोटी सी सेंक दी हैं। आरोही जाएंगे स्कूल, तो अभी आरोही को तैयार हमको करना है, लेकिन आरोही तब तक टिफ़िन लेकर आ जाएंगी तो हम टिफ़िन में रख देंगे। तो इसीलिए हमने पहले ही सेंक ली हैं। और उसके बाद में और बाकी की रोटियाँ हम सेकेंगे मोटी। तो मोटी वाली सेंक लेते हैं रोटी, और उसके बाद में खाना हम परोस देते हैं आरोही के लिए और आरोही के पापा के लिए, क्योंकि आरोही के पापा भी तैयार हो गए हैं।
आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी बहुत ही प्यारे प्यारे से कमेंट करते हो। सारे दोस्तों के हम कमेंट डेली के डेली ही पढ़ते हैं, सबका रिप्लाई भी देते हैं। तो एक दीदी जी हैं जो कि उन्होंने कमेंट किया है कि आप थोड़ा सा अपने शब्दों का सुधार करो। तो बहुत ही अच्छा लगा दीदी जी आपका कमेंट पढ़कर, और हमको बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा क्योंकि किसी ने तो हमारी गलती निकाली है। आप बहुत ही अच्छे से हमारा वीडियो देखती हो, तो इसी वजह से थोड़ा-सा जो भी हम गलत-सलत बोल जाते हैं तो आपने मतलब बोला है कमेंट करके, और सुधारने का हम बिल्कुल कोशिश करेंगे। लेकिन हमारे यहाँ है ना कि थोड़ा बहुत जो गाँव देहात में होते हैं, कितना भी पढ़े लिखे हो, थोड़ा बहुत गाँव देहात का ज़रूर ही असर रहता है, क्योंकि गाँव देहात में हम लोग रहते हैं तो सारे लोग जैसे ही बोल-चाल सारे लोगों की होती है, तो उसी तरीके से हम लोग भी बोलना सीख जाते हैं धीरे-धीरे। चाहे कितनी भी अच्छी भाषा करके बोल लो, फिर भी गाँव देहात में थोड़ा बहुत बोली भाषा बदल ही जाती है। तो इसीलिए हमने आलू को छीलने की जगह पर नखोरना बोल दिया है। तो हमारे यहाँ सारे लोग ज़्यादातर नखोरना ही बोलते हैं, तो इसीलिए हमने भी बोल दिया। वैसे छीलना अच्छी बात है, छीलना ही कहना चाहिए। तो आगे से हम ध्यान रखेंगे कि आलू को नखोरने की जगह पर हम छीलना ही बोलेंगे। व्लॉग हमारा बहुत अच्छे से देखती हो, इसीलिए आपने तुरंत से हमारी गलती पकड़ ली है। और कोई भी गलती हो हमारे ब्लॉग में तो आप हमसे बोल सकती हैं, कमेंट कर सकती हैं, तो आगे से हम ऐसा नहीं बोलेंगे। और इधर आरोही आ गई थी, आरोही अपने लिए भी खाना लेकर गई हैं, टिफ़िन में पैक कर दिया है। और अब हमारा खाना यहाँ का बन चुका है, क्योंकि अब आरोही को भी तैयार कर देते हैं। आरोही चली जाएंगी स्कूल। और इधर हमारा रसोई का भी सारा झाड़ू पोछा हो चुका था, और इधर आ गए थे हम पीछे। तो इधर हमारी भैंस बंधी थी यहाँ पर, तो थोड़ा सा कूड़ा उड़ा पड़ा हुआ था, क्योंकि भैंस इस समय यहीं पर बनती हैं ज़्यादा। सुबह के टाइम ठंडी पड़ रही है तो सुबह के टाइम यहीं पर बांध दी जाती हैं। उसके बाद में जब धूप निकल आती है उसके बाद में बगिया को जाती हैं भैंस, वहाँ दिन भर बंधी रहती हैं, शाम को फिर से आ जाती हैं। और इधर हम आ गए हैं फिर से रसोई में। तो सारा काम हमारा हो गया था, जो भी हमारे बर्तन वर्तन धुलने को रह गए थे वो सारे हमने धुल लिए थे, और झाड़ू पोंछा भी कर लिया था। तो इधर हम आ गए हैं रसोई में, क्योंकि हम आज भून रहे हैं मूंगफली, बालू में मूंगफली भून रहे हैं। तो हमने कढ़ाई चढ़ा ली है, वही वाली कढ़ाई चढ़ाई है जिसमें हम सब्जी वब्जी को बनाते हैं, तो वही वाली हमने चढ़ा ली। हमने कहा आज भून लेते हैं मूंगफली। तो थोड़ी सी हम मूंगफली लाए हैं, और थोड़ी सी मक्का भी लाए हैं, और चावल लाए हैं। तो तीनों चीज़ें हम भूनेंगे। तो पहले हम भूनना शुरू करी थी मूंगफली, तो पहले मूंगफली भून लेते हैं, क्योंकि जो चावल होता है उसके लिए थोड़ा सा तेज बालू होनी चाहिए, तब चावल अच्छे से भुनता है। तो इसीलिए हमने कहा पहले मूंगफली भून लेते हैं, उसके बाद में चावल और मक्का को बाद में भूनेंगे। तो जो हमारे गांव देहात में बोलते हैं हम लोग, जिसको बोलते हैं भारो, वही काम हम कर रहे हैं कि भारो झोंक रहे हैं। तो ज़्यादातर लोग भुर्जी लोग झोंकते हैं भारो को, लेकिन हमारे यहाँ इस समय भुर्जी लोग नहीं झोंक रहे हैं, तो इसी वजह से हमने कहा हम ही भूंज लेते हैं बालू में। तो बालू वाली मूंगफली ज़्यादा अच्छी लगती है और बहुत ही सौंधी सौंधी सी लगती हैं। इधर हमारी थोड़ी सी मूंगफली भुन चुकी हैं, लेकिन एक बार में ही सारी मूंगफली नहीं भुन पाई थी, तो आधी हमने मूंगफली डाली थी और आधी अभी दोबारा से फिर से डालेंगे। तो बहुत अच्छे से हमारी मूंगफली भुन गई थी। जो लोग गांव देहात के हैं वो लोग जानते हैं कि इसको भारो बोलते हैं, इसको इसी तरीके से भुनी जाती है मूंगफली। लेकिन जो लोग भुर्जी लोग भूनते हैं उनके पास ज़्यादा सुविधाएं होती हैं, तो हमारे पास वो सुविधाएं तो नहीं थी, लेकिन हमने फिर भी हाथे से भून ली थी, क्योंकि मूंगफली तो आराम से हाथे से निकल गई थी। और जो चावल डाले थे वो हमने एक चलनी ले ली थी जिससे हम आटा छानते हैं। तो आटा एक प्लास्टिक वाली चलनी होती है, एक होती है लोहे वाली। तो लोहे वाली चलनी थी हमारे पास, वही ले ली थी। तो उससे हमने चावल निकाल लिए थे, तो अच्छे से हमारे चावल भी निकल गए थे और मूंगफली भी निकल गई थी। ये काम हम शादी से पहले ही सीखे थे, क्योंकि हमारी मम्मी जी कभी-कभी भून देती थी चबेना को, तो इसीलिए हम भी भूनना सीख गए हैं। और इधर हमारी मूंगफली हो चुकी हैं, दोबारा से हमने जो डाली थी वो भी हो चुकी हैं। तो इसको भी हम ऐसे ही छन्ने से छान कर निकाल लेते हैं, क्योंकि बड़ी-बड़ी मूंगफली है तो अच्छे से निकल आती हैं। तो उसके बाद में हमारा जब ये चमेना भुन गया था, ये वाला हमारा जो था, और उसके बाद में दीदी ने भी दे दी थी थोड़ी सी मूंगफली की हमारी भी भून देना, तो हमने उनकी भी भूनी थी मूंगफली। क्योंकि गांव में बहुत दिन हो गए हैं तब से नहीं भारा झोंका है भुर्जी लोगों ने, तो इसी वजह से सारे लोग खाने के लिए मन तो होता ही है, बहुत अच्छा भी लगता है।
ये चाहिए सारी चीज़ें जब भुनी हुई खाओ तो बहुत ही अच्छी लगती हैं। और इधर हमने डाल दी है थोड़ी सी, हमारे पास मक्का थी तो मक्का भी डाल दिए और बहुत ही अच्छे से हमारे फूला हुए हैं। आरोही बहुत खुश हुई थी जब स्कूल से आई थी, तो बहुत ही खुश हो गई थी कि मम्मा ने आज फूला बना दिए, मूंगफली बना दी। और चावल भी हमने थोड़े से क्योंकि भून दिए थे, लेकिन हमारी कढ़ाई सारी ख़राब हो गई थी, जल गई थी, बहुत ज़्यादा जल गई थी, तो बहुत ही छुटाने में दिक्कत हो गई थी। फिर हमने बालू से बहुत मुश्किल से कढ़ाई को छुटा पाया था। तो इससे हम चलनी से, यही वाली चलनी है हमारे पास लोहे वाली, तो उससे छान छान कर हम निकाल रहे हैं। ये फूले सारे हम निकाल लेंगे और लास्ट में हम भूनेंगे चावल। और उसके बाद में थोड़ी सी दीदी की मूंगफली है तो उनकी भी भून देंगे, और चावल भी हैं दीदी के तो वो भी हम भून देंगे। क्योंकि कोई अगर देख लेता है फिर बोलता है कि हमारे भून दो, तो उसके तो भूनने ही पड़ेंगे। तो थोड़ा सा टाइम तो हमको लग ही गया था, क्योंकि इस काम में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। और ये डाल दिए हैं हमने चावल भूनने के लिए। तो चावल हमारे बहुत अच्छे से चावल भी भुने थे। एक चमेना बेना है ना कि खाने में बहुत ही मज़ा आता है, बहुत अच्छा लगता है। सारे लोगों के साथ में बैठकर आराम से बातें आते करके खाओ तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो आरोही को मक्के के फूले बहुत पसंद आए थे, क्योंकि आरोही ने मक्के के फूले अब की बार नहीं खाए थे, तो इसीलिए मक्के के फूले ज़्यादा पसंद किए थे। और मूंगफली तो वैसे वो खाती ही रहती है। इधर हमारे हो गए हैं चावल भी, तो चावल को भी निकाल लेते हैं बालू से। और चावल को निकाल लेते हैं, उसके बाद में अब दीदी की मूंगफली थोड़ी सी बाकी रह गई हैं, क्योंकि उन्होंने भी दी हैं, तो इसीलिए उनकी भी भून देते हैं। उसके बाद में सारा यहाँ का हमारा काम हो गया है। तो आज का ब्लॉग दोस्तों बस यहीं तक रहेगा। आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। और जो भी हमारे भैया दीदी हमारे चैनल पर न्यू आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। कल फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते।